हेलो दोस्तों। लेसन 1 में हम लोगों ने सीखा था म्यूचुअल फंड क्या होता है और किस तरह से उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। इस वाले लेसन 2 में अपने लोग ये सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जो है कितनी तरह से कर सकते हैं और कौन कौन सी एएमसी टॉप की हैं जिसमें हम अपना पैसा लगा सकते हैं, और हमको लमसम में या एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन दोनों में से किस में पैसा अपना लगाना चाहिए जिससे अपना इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ जाए। म्यूचुअल फंड को परचेज़ करने में लमसम और एसआईपी दोनों ही जो तरीके हैं आसान हैं और सेफ़ हैं, चाहे हम अपना इन्वेस्टमेंट लमसम के थ्रू करें या एसआईपी के थ्रू। लमसम में यह है कि आपको केवल एक मुश्त राशि एक ही बार में लगानी है, और सिप में जो है एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको किस्तों में देना है। बस ये ध्यान रखना वाला चीज़ है कि अगर हम लमसम ले रहे हैं तो हम जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस म्यूचुअल फंड के सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस एएमसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस यानी कि पहले लास्ट ईयर 5 सालों की परफॉर्मेंस कैसी है। हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट के 5 सालों में या 10 सालों में उसने किस प्रकार का रिटर्न दिया है। वो उसमें अपने को साल 10 साल या 2 साल में कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा है, 3 साल में कैसा रहा है, 4 साल में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये उसको जो अपने को स्टडी करनी पड़ेगी। तभी उसके बाद हमको ये जो है लमसम लेना है। लमसम जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। अगर लॉन्ग टर्म में हम बने रहते हैं लमसम लगा के तो हमें अच्छा रिटर्न जो है मिल जाएगा। इसी प्रकार एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम महीने या वीकली या क्वार्टरली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें तरीका क्या है कि हम कम से कम अमाउंट, कम से कम रुपया, चाहे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये मंथली, वीकली, ईयरली लगा सकते हैं। और ये भी हम लंबे समय के लिए लगाएंगे यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। जितना ज़्यादा लंबे समय होगा अपना, उतना रिटर्न जो है हमको ज़्यादा मिलेगा। और इसमें पता लगता नहीं है, हल्के हल्के अपना रुपया जमा होता रहता है, और 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जो है एक अच्छा खासा जो है रकम या इन्वेस्टमेंट फंड जो है बन जाता है। जब 15 साल बाद, 20 साल बाद देखने में आता है कि हाँ हमारा जो है लगाए तो हमने 100 रुपये थे, 500 रुपये या 1000 रुपये लगाए थे, और 20 साल बाद, 25 साल बाद एक अच्छा खासा जो है फ़ंड हो गया, तब पता लगता है कि वो 500 रुपये, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अब इस समय 20 साल बाद या 25 साल बाद आके एक अच्छा हैंडसम अमाउंट खड़ा हो जाता है। अब सवाल ये आता है कौन सी एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी अच्छी हैं या टॉप पे चल रही हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि आपको जो अच्छी एएमसीज़ हैं, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, निप्पॉन हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, आदित्य बिरला, एक्सिस एसेट, यूटीआई, और आपका मीरान एसेट, टाटा एसेट हो गया, डीएसपी एसेट हो गया, ये सारी टॉप की हैं। और सबका जो है एसेट जो है काफ़ी बड़ा हुआ है। इनके एसेट्स के ही कारण जो है इनको कैटेगरी में अलग अलग रखा गया है। टॉप पे सबसे पहले एसबीआई है, फिर आईसीआई है, फिर एचडीएफसी है, फिर निप्पॉन है, उसके बाद कोटक है, फिर आदित्य बिरला है, फिर एक्सिस मैनेजमेंट है, फिर यूटीआई है। इसका एयूएम, सबका एयूएम अलग अलग दिखाया गया है कि किसका कितना एयूएम जो है। उसी प्रकार से इसको जो है लाइन वाइज रखा गया है। टॉप पे सबसे पहले एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी मेन 3 दिखा रहे हैं। चौथी में जो आया है आपका निप्पॉन, और फिर 5वां कोटक। तो दोस्तों हम इन एएमसीज़ में से किसी भी एएमसी में अपना पैसा लगा सकते हैं। मेन हमें ये देखना है कि उसमें जो है उस एएमसी के म्यूचुअल फंड में उसने 5 साल का रिटर्न क्या दिया है, और उसमें जो फंड मैनेजर है या उसकी जो टीम है वो कैसा काम कर रहे हैं, और कौन फंड मैनेजर है, और वो कितने साल से है, और क्या रिटर्न हमें निकाल के दे रहा है। मेन किया है हमने अपना पैसा जो है उस एएमसी को दिया है और उस म्यूचुअल फंड में लगाया है, और अब उनका काम है कि हमें अच्छा से अच्छा रिटर्न जो है वो हमें निकाल के दें। तो हमें ये देखना है कि उसमें फ़ंड मैनेजर कैसा है, कौन है, और लास्ट 5 ईयर्स में उन्होंने कैसा रिटर्न निकाला है उस म्यूचुअल फंड में। तभी हमें अपना जो है पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड लेने में भी कई सारे प्लान होते हैं। उसमें जो है हम टैक्स सेविंग भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, कुछ फिक्स वाले भी होते हैं वो भी ले सकते हैं, कुछ इक्विटी बेस्ड होते हैं, कुछ डेप्ट बेस्ड होते हैं, कई प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं।
और बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। तो हम आगे आने वाले लेसन में, आने वाले दिनों में, आने वाले जो अध्याय होंगे अपने, उसमें बताएंगे कौन कौन से जो है स्कीमों के अंतर्गत हम म्यूचुअल फंड परचेज़ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं या जो निवेश करने का माध्यम है वो लॉन्ग टर्म वाला है। इसमें शॉर्ट टर्म में पैसा बहुत जल्दी से नहीं बनता है। जितना ज़्यादा लंबे समय होगा या ज़्यादा लंबे समय रखेंगे हम, उतना रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में मिलेगा। तो धैर्य से काम करना पड़ेगा और हल्के हल्के अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के जो है दोस्तों, इसी प्रकार हमको अपना जो रुपया है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो फंड है, वो हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप ऊंचाई तक ले जाना है, जो लंबे समय में और आने वाले समय में हमको जो है काफ़ी बेनिफिट हो और एक अच्छा जो है हमें फंड हमारा बन जाए और हमें वो मिले। तो स्टेप बाय स्टेप और आराम से और SIP के थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक लंबे समय में या आने वाले समय में एक अच्छा फंड अपने को प्राप्त करना है। फ्रेंड्स, आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि जो फंड्स हैं वो किस तरह के हैं और कहाँ कहाँ उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी बेस्ड है, हाइब्रिड है, डेप्थ है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है या अदर्स हैं। और इक्विटी है तो उसमें कौन कौन से किसके सेक्टर में लग रहा है पैसा। मल्टी कैप फंड है, वो स्मॉल कैप में लग रहा है, कॉन्ट्रा में है, लार्ज कैप में है, ELSS है, फोकस्ड है, लार्ज एंड मिड कैप है, डिविडेंड है, वैल्यू फंड है, मिड कैप फंड है, सेक्टोरियल है या फ्लेक्सी कैप है। ये अलग अलग इसमें जो है फंड सेक्टर में पैसा लगाया जाता है। तो आने वाले लेसनों में, जो आने वाले दिनों में हम ये समझेंगे कि जो है किस प्रकार म्यूचुअल फंड जो है किस किस सेक्टर में किस किस प्रकार से पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, एक सिंपल तरीका है म्यूचुअल फंड में किस तरह से जो है इन्वेस्ट होता है। ये देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है, पहले तो ये आया, फिर वो म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, म्यूचुअल फंड ने जो है उसको इन्वेस्ट करा और फिर म्यूचुअल फंड रिटर्न दिया और रिटर्न लौट के जो है लोगों के पास आ गया। ये इस चित्र में बताया गया है कि किस तरह से म्यूचुअल फंड एक व्हील के रूप में घूम रहा है और देखिए कैसा जो है पैसा लगता है, घूमता है, इन्वेस्ट होता है, रिटर्न मिलता है और लौट के जो है फिर जो है आपके पास आता है। तो हमें इसको लंबे समय के लिए रखना है। मेन हमारा मूल उद्देश्य यही है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलें, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है और एक अच्छा रिटर्न जो है हमें लेके जाना है मार्केट से। फ्रेंड्स, आने वाले लेसन में ये देखेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड से बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से हमको क्या क्या फ़ायदा होगा, किस प्रकार से इसको और बढ़िया बनाएंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमें बेनिफिट हो और किस प्रकार से इसको हम जो है बढ़ाएं। तो आने वाले समय में या आने वाले चैप्टर्स में या लेसन में अपने लोग म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स को जो है समझेंगे और सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। और अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आने वाले दिनों में और अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी जो है लेसन म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।